मित्रों, आप सभी को हमारे इस चैनल में स्वागत है। आज हम आपको श्री नारायण संपूर्ण कवच अर्थ सहित हिंदी में आपको बताएंगे। श्री नारायण कवच भगवान श्री विष्णु जी को समर्पित है। नियमित रूप से नारायण कवच का पाठ करने से जातक की समस्त मनोकामनाएं पूरी होती है और जातक को सुख, सौभाग्य, समृद्धि, स्वास्थ्य आदि में लाभ होता है। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान, देवराज इंद्र ने जिससे सुरक्षित होकर शत्रुओं की चतुर्डंगिनी सेना को खेल खेल में अनायास ही जीतकर त्रिलोकी के राजलक्ष्मी का उपभोग किया, आप उस नारायण कवच को सुनाइए और ये भी बताइए कि उन्होंने उससे सुरक्षित होकर रणभूमि में किस प्रकार आक्रमणकारी शत्रुओं पर विजय प्राप्त की। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, जब देवताओं ने विश्व रूप को पुरोहित बना लिया, तब देवराज इंद्र के प्रश्न करने पर विश्व रूप ने नारायण कवच का उपदेश दिया। तुम एकाग्र चित्त होकर उसका श्रवण करो। विश्व रूप ने कहा, देवराज इंद्र, भय का अवसर उपस्थित होने पर नारायण कवच धारण करके अपनी शरीर की रक्षा कर लेनी चाहिए। उसकी विधि ये है कि पहले हाथ पैर धोकर आचमन करें, फिर हाथ में कुश की पवित्र धारण करके उत्तर मुख करके बैठ जाएं। इसके बाद कवच धारण पर्यंत और कुछ न बोलने का निश्चय करके पवित्रता से ओम नमो नारायणाय और ओम नमो भगवते वासुदेवाय इन मंत्रों के द्वारा हृदय आदि अंडन्यास तथा अंडुष्टादि कर न्यास करे। पहले ओम नमो नारायणाय इस अष्टाक्षर मंत्र के ओम आदि 8 अक्षरों का क्रमशः पैरों, घुटनों, जांघों, पेट, हृदय, वक्षस्थल, मुख और सिर में न्यास करें अथवा पूर्वोक्त मंत्र के याकार से लेकर ओकार तक 8 अक्षरों का सिर से आरंभ कर उन्हीं 8 अंशों में विपरीत क्रम से न्यास करें। तदनंतर ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस 12 अक्षर मंत्र के ओम आदि 12 अक्षरों का दाई तर्जनी से बाई तर्जनी तक दोनों हाथों की 8 अंगुलियों और दोनों अंगूठों की 2-2 गांठों में न्यास करें। फिर ओम विष्णुवे नमः इस मंत्र के पहले अक्षर ओम का हृदय में, वी का ब्रह्मांड में, सा का भौं के बीच में, न का चोटी में, वे का दोनों नेत्रों और न का शरीर की सब गांठों में न्यास करें। तदनंतर ओम माँ अस्त्राय फट कहकर दिग्बंध करें। इस प्रकार न्यास करने से इस विधि को जानने वाला पुरुष मंत्रमय हो जाता है। इसके बाद समग्र ऐश्वर्य, धर्म, यश, लक्ष्मी, ज्ञान और वैराग्य से परिपूर्ण इष्ट देव भगवान का ध्यान करें और अपने को भी तद्रूप ही चिंतन करें। तत्पश्चात विद्या, तेज और तप स्वरूप इस कवच का पाठ करें। भगवान श्री हरि गरुड़ जी की पीठ पर अपने चरण कमल रखे हुए हैं। अनिमा आदि 8 सिद्धियां उनकी सेवा कर रही है। 8 हाथों में शंख, चक्र, ढाल, तलवार, गदा, वाण, धनुष और पास धारण किए हुए हैं। वे ही आकार स्वरूप प्रभु सब प्रकार से सब और मेरी से रक्षा करें। मस्त मूर्ति भगवान जल के भीतर जल जंतुओं से और वरुण के पास से मेरी रक्षा करें। माया से ब्रह्मचारी रूप धारण करने वाले 52 भगवान स्थल पर और विश्व रूप
श्री त्रिविक्रम भगवान आकाश में मेरी रक्षा करें। जिनके घोर अट्टहास करने पर सब दिशाएं गूंज उठी थी और गर्भवती दैत्य पत्नियों के गर्भ गिर गए थे, वे दैत्ययुष पतियों के शत्रु भगवान नृसिंह केले, जंगल, रणभूमि आदि विकट स्थानों में मेरी रक्षा करें। अपनी दाढ़ों पर पृथ्वी को उठा लेने वाले यज्ञ मूर्ति वराह भगवान मार्ग में परशुराम जी पर्वतों के शिखरों और लक्ष्मण जी के सहित भरत के बड़े भाई भगवान रामचंद्र प्रवास के समय मेरी रक्षा करें। भगवान नारायण मारन मोहन आदि भयंकर अविचारों और सब प्रकार के प्रमादों से मेरी रक्षा करें। ऋषि श्रेष्ठ नर गर्भ से योगेश्वर भगवान दत्तात्रेय योग के विघ्नों से और त्रिगुणाधिपति भगवान कपिल कर्म बंधन से मेरी रक्षा करें। परम ऋषि सनत कुमार कामदेव से यह ग्रीव भगवान मार्ग में चलते समय देव मूर्तियों को नमस्कार आदि न करके अपराध से देव ऋषि नारद सेवा प्रराधों से और भगवान कच्छप सब प्रकार के नरकों से मेरी रक्षा करें। भगवान धनंतरी कुपथ्य से जितेंद्र भगवान ऋषभ देव सुख दुख आदि भयदायक दंडों से यज्ञ भगवान लोकापदात से बलराम जी मनुष्यकृत कष्टों से और श्री शेष जी क्रोधवश नामक सर्पों के गुणों से मेरी रक्षा करें। भगवान श्री कृष्ण देवपायन व्यास जी अज्ञान से तथा बुद्ध देव पाखंडियों से और प्रमाद से मेरी रक्षा करें। धर्म रक्षा करने वाले महान अवतार धारण करने वाले भगवान कल्कि पाप बहुल कलिकाल के दोषों से मेरी रक्षा करें। प्रातःकाल भगवान केशव अपनी गदा लेकर कुछ दिन चढ़ जाने पर भगवान गोविंद अपनी बांसुरी लेकर दोपहर के पहले भगवान नारायण अपनी तीक्ष्ण शक्ति लेकर और दोपहर को भगवान विष्णु चक्रराज सुदर्शन लेकर मेरी रक्षा करें। तीसरे पहर में भगवान मधुसूदन अपना प्रचंड धनुष लेकर मेरी रक्षा करें। शान काल में ब्रह्मा आदि त्रिमूर्तिधारी माधव सूर्यास्त के बाद ऋषिकेश अर्धरात्रि के पूर्व तथा अर्धरात्रि के समय अकेले भगवान पद्मनाभ मेरी रक्षा करें। रात्रि के पिछले प्रहर में श्री वत्सल्य लांछन श्री हरि, उषा काल में खड्गधारी भगवान जनार्दन, सूर्योदय से पूर्व श्री दामोदर और संपूर्ण संध्याओं में काल मूर्ति भगवान विश्वेश्वर मेरी रक्षा करें। सुदर्शन आपका आकार चक्र की तरह है। आपके किनारे का भाग प्रलयकालीन अग्नि के समान अत्यंत तीव्र है। आप भगवान की प्रेरणा से सब और घूमते रहते हैं। जैसे आग वायु की सहायता से सूखे घास फूस को जला डालती है, वैसे ही आप हमारे शत्रु सेना को शीघ्र से शीघ्र जला दीजिए। कोमुद की गदा आपसे छूटने वाले चिन्हगारियों का स्पर्श वज्र के समान असह्य है। आप भगवान अजित की प्रिया है और मैं उनका सेवक हूँ, इसीलिए आप कुष्मांड, विनायक, यक्ष, राक्षस, भूत और प्रेतादि ग्रहों को अपनी अभी कुचल डालिए तथा मेरी शत्रुओं को चूर चूर कर दीजिए। शंकर श्रेष्ठ, आप भगवान श्री कृष्ण के फूंकने से भयंकर शब्द करके मेरे शत्रुओं का दिल दहला दीजिए एवं यातुधान, प्रमथ,
प्रेत, मार्तिका, पिशाच तथा ब्रह्म राक्षस आदि भयावने प्राणियों को यहाँ से झटपट भगा दीजिए। भगवान की श्रेष्ठ तलवार, आपकी धार बहुत तीक्ष्ण है। आप भगवान की प्रेरणा से मेरे शत्रुओं को छिन्न भिन्न कर दीजिए। भगवान की प्यारी ढाल, आप में सैकड़ों चक्राकार मंडल है। आप पाप दृष्टि, पाप आत्मा, शत्रुओं की आंखें बंद कर दीजिए और उन्हें सदा के लिए अंधा बना दीजिए। सूर्य आदि ग्रह, धूमकेतु आदि केतु, दुष्ट मनुष्य, सर्पादि रेंगने वाले जंतु, दाढ़ों वाले हिंसक पशु, भूत प्रेत आदि तथा पापी प्राणियों से हमें जो जो भय हो और जो जो हमारे मंडल के विरोधी हो, वे सभी भगवान के नाम, रूप तथा आयुधों का कीर्तन करने से तत्काल नष्ट हो जाए। बृहद रथंदर आदि सामवेदियों स्तोत्रों से जिनकी स्तुति की जाती है, वे वेद मूर्ति भगवान गरुड़ और विश्वसेन जी अपने नाम उच्चारण के प्रभाव से हमें सब प्रकार की विपत्तियों से बचाइए। श्री हरि के नाम, रूप, वाहन, आयुध और श्रेष्ठ पार्षद हमारी बुद्धि, इंद्रिय, मन और प्राणों को सब प्रकार की आपत्तियों से बचाइए। जितना भी कार्य अथवा कारण रूप जगत है, वो वास्तव में भगवान ही है। इस सत्य के प्रभाव से हमारे सारे उपद्रव नष्ट हो जाएं। जो लोग ब्रह्म और आत्मा की एकता का अनुभव कर चुके हैं, उनकी दृष्टि में भगवान का स्वरूप समस्त विकल्पों से रहित है, वेदों से रहित है। फिर भी वे अपनी माया शक्ति के द्वारा भूषण, आयुध और रूप नामक शक्तियों को धारण करते हैं। ये बात निश्चित रूप से सत्य है। इस कारण सर्वज्ञ सर्वव्यापक भगवान श्री हरि सदा सर्वत्र सब स्वरूपों से हमारी रक्षा करें। जो अपने भयंकर अट्टहास से सब लोगों के भय को भगा देते हैं और अपने तेज से सबका तेज ग्रस्त लेते हैं, वे भगवान ऋषिंग दिशा विदिशा हमें नीचे ऊपर बाहर भीतर सब और से हमारी रक्षा करें। देवराज इंद्र, मैंने तुम्हें ये नारायण कवच सुना दिया है। इस कवच से तुम अपने को सुरक्षित कर लो, बस फिर तुम अनायास ही सब दैत्य युद्धपतियों को जीत कर लोगे। इस नारायण कवच को धारण करने वाला पुरुष जिसको भी अपने नेत्र से देख लेता है अथवा पैर से छू लेता है, तत्काल समस्त भयों से मुक्त हो जाता है। जो इस वैष्णवी विद्या को धारण कर लेता है, उसे राजा, डाकू, प्रेत, पिशाच आदि और बाघ आदि हिंसक जीवों से कभी किसी प्रकार का भय नहीं होता। देवराज, प्राचीन काल की बात है, एक कौशिक गोत्र ब्राह्मण ने इस विद्या को धारण करके योग धारणा से अपना शरीर मरुभूमि में त्याग दिया। जहाँ उस ब्राह्मण का शरीर पड़ा था, उसके ऊपर से एक दिन गर्दभराज चित्ररथ अपनी स्त्रियों के साथ विमान पर बैठकर निकले। वहां आते ही वे नीचे की ओर सिर किए विमान सहित आकाश से पृथ्वी पर गिर पड़े। इस घटना से उनके आश्चर्य की सीमा न रही। जब उन्हें बाल खिलियों मुनियों ने बतलाया कि यह नारायण कवच धारण करने का प्रभाव है, तब उन्होंने उस ब्राह्मण देव की हड्डियों को ले जाकर पूर्व वाहिनी सरस्वती नदी में प्रवाह कर दिया और फिर स्नान करके वे अपने लोक को चले गए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जो पुरुष इस नारायण कवच को समय पर सुनता है और जो आदर पूर्वक इसे धारण करता है, उसके सामने सभी प्राणी आदर से झुक जाते हैं
और वो सब प्रकार के भयों से मुक्त हो जाते हैं। परीक्षित, सत्कृतु इंद्र ने आश्चर्य विश्वरूप जी ये वैष्णवी विद्या प्राप्त करके रणभूमि में असुरों को जीत लिया और वे त्रैलोक्य लक्ष्मी का उपभोग करने लगे। इति श्री नारायण कवच संपूर्णम।